वहीं कोर्ट के अंदर हुई गैंगवॉर ने एक बार फिर से दिल्ली से मुंबई की तर्ज पर गैंगवॉर के ट्रेंड की चर्चाओं को हवा दे दी थी। गैंगवॉर का ये कोई पहला मौका नहीं था। खुद गोगी गैंग ने रवि भारद्वाज को 15 गोलियां दागकर मौत की घाट उतार दिया था। गोगी और टिल्लू गैंग कई बार आपस में टकरा चुके हैं। कोर्ट में हुई गैंगवॉर में भी टिल्लू गैंग का नाम सामने आ रहा था। नीरज बावाना गिरोह से नीतू दापोदा गैंग की अदावत, नासिर गैंग और छेनू गिरोह कभी साथ मिलकर यारबाजी करने वाले मंजीत महल और विकास दलाल की रंजिश भी किसी से छिपी नहीं है। इसी गैंगवॉर के चलते दिल्ली एनसीआर में एक्टिव 10 से ज्यादा गैंग पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिसमें पहला है गोगी गैंग। इसमें 24 से 25 लोग हैं। अभी 4 लोग जेल हैं और बाकी फरार हैं। हत्या के करीब 12 मामले और लूटपाट के 24 मामले इन पर दर्ज हैं, जिसमें सबसे चर्चित कांड है 2009 में दिल्ली में अलीपुर कांस्टेबल समेत 4 की हत्या करना, और सबसे ताज़ा कांड है 15 जनवरी 2018 को रोहिणी कोर्ट के पास मोनू उर्फ नेपाली की गोली मारकर हत्या करना। अगला नाम है टिल्लू गैंग का, जिसका सरगना है सुनील मान, और इसमें करीब 20 लोग हैं। 3 जेल में हैं और बाकी बाहर हैं, जिन पर हत्या के 10, चोरी और लूटपाट के 24 मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे चर्चित कांड है 2015 में रोहिणी में अरुण कमांडो की हत्या करना, 2017 में अलीपुर में अंकित नाम के शिक्षक की गोली मारकर हत्या करना, और सबसे ताज़ा कांड है सितंबर 2017 में गोगी गैंग के गुरगे, दीपक और बंटी की गोली मारकर हत्या करने का। अगला नाम है छेनू गैंग का, जिसका सरगना है छेनू, जिसमें 14 लोग हैं। 4 जेल में हैं और बाकी बाहर हैं, और उन पर हत्या के 6 और 1 दर्जन से ज्यादा केस शामिल हैं। जिसका सबसे चर्चित कांड है 23 दिसंबर 2015 का, जिसमें नासिर गैंग ने छेनू पर कड़कड़डुमा कोर्ट में गोलियां चलाने का आदेश दिया था। छेनू बच गया था और एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी। और सबसे ताज़ा कांड है दिसंबर 2017 में नासिर गैंग का छेनू गैंग के कमर और उसके साथी इमरान की हत्या करने का। अगला नाम है किशन पहलवान गैंग का, जिसका सरगना है किशन पहलवान, जिसमें 20 लोग शामिल हैं। 4 जेल में हैं और बाकी फिलहाल बाहर है। इन पर हत्या के 11 मामले और 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो वहीं अगला नाम है फज्जा गैंग का, जिसका सरगना था कुलदीप फज्जा, जिसमें 12 लोग शामिल हैं और 2 जेल में हैं, बाकी बाहर हैं। फिलहाल कुलदीप फज्जा की इनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस गैंग पर हत्या के 11 मामले और 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये गोगी गैंग का गुर्गा रहा है। कुलदीप फज्जा दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस का ग्रेजुएट था और किसान का बेटा था, और 2014 में विरोधी गैंग के विकास की हत्या करके ये चर्चा में आया था। तो अगला नाम है खत्री गैंग का, जिसका सरगना है सुरेंद्र उर्फ समुद्र खत्री। इस पर 4 लाख का इनाम है। इस गैंग में 15 से 20 लोग सदस्य हैं। हत्या और लूट के दर्जनों केस इन पर दर्ज है। ये 2015 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर आया था। इसने जेल से बाहर आते ही दिल्ली और हरियाणा के एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी। अगला नाम है बाघबा गैंग का, जिसका सरगना है हाशिम बाबा। इस पर 50,000 का इनाम है, जिसमें 10 से 15 लोग सदस्य हैं। हत्या और लूट के दर्जनों केस इन पर दर्ज हैं। ये जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद दोबारा जेल नहीं गया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में आतंक का पर्याय बढ़ चुका है। 2017 में विरोधी छेनू इरफान हाशिम बाबा के कई साथियों की हत्या कर चुका है। बाबा लगातार छेनू के आदमियों को मारने की फिराक में रहता है। तो वहीं अगला नाम है लाकरा गैंग का, जिसका सरगना है संयम लाकरा, जिस पर 2 लाख का इनाम है। हत्या और लूट के कई दर्जनों केस इस पर दर्ज हैं। सबसे चर्चित कांड इसका एक ऑनर किलिंग था, जिसके बाद से ये सुर्खियों में आया था। इसने किशन पहलवान के गैंग में काम करने से शुरुआत की थी। वही जमानत मिलने के बाद ये फरार हो गया और दोबारा जेल नहीं लौटा। हत्या और लूट के दर्जनों मामले इस पर दर्ज हैं और ये मोस्ट वांटेड में से एक है। वहीं अगला नाम है ढिल्लू गैंग का, जिसका सरगना है संदीप ढिल्लू, इस पर 2 लाख का इनाम है। हत्या और लूट के दर्जनों केस इस पर दर्ज हैं। सबसे चर्चित कांड इसका रहा था नजफगढ़ इलाके में प्रदीप उर्फ बांके की हत्या करना। वहीं फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। तो वहीं अगला नाम है ठेकेदार गैंग का, जिसका सरगना है महेश ठेकेदार, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। इस पर अपहरण और लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं। इसका सबसे चर्चित कांड रहा था अपहरण का, जिसमें इसने 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ये मंजीर डबास के साथ निगम के एक पूर्व पार्षद के पुत्र का अपहरण करके चर्चा में आया था। वहीं फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था।